हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएसए यानी डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के बारे में। आपने डीएसए के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि ये डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम होता क्या है, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और इसके रियल लाइफ में क्या यूजेस हैं। डोंट वरी, इस वीडियो में यही सभी पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले डीएसए के कॉमन यूजेस देखते हैं। सो लेट्स मूव टू द पॉइंट। डीएसए का फर्स्ट यूज है सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किसी लिस्ट में से एक स्पेसिफिक एलिमेंट फाइंड करना हो, जैसे कि बाइनरी सर्च, या फिर लिस्ट को सॉर्ट करना हो, जैसे कि मर्ज सॉर्ट, तो इसमें भी डीएसए का यूज किया जाता है। सेकेंड यूज है पाथ फाइंडिंग एल्गोरिदम। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना हो, जैसे कि गूगल मैप्स में होता है, तो उसमें भी एल्गोरिदम का यूज किया जाता है। थर्ड यूज है शेड्यूलिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको मल्टीपल टास्क को एफिशिएंटली कंप्लीट करना हो, जैसे कि सीपीयू शेड्यूलिंग में होता है, तो उसमें भी डीएसए का यूज किया जाता है। फोर्थ यूज़ है सोशल मीडिया फीड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके फीड में रिलेवेंट पोस्ट दिखाना हो, तो उसके लिए हैश मैप का यूज किया जाता है। फिफ्थ यूज है डाटा कंप्रेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई लार्ज डाटा है और उस डाटा को कंप्रेस करके छोटा करना हो ताकि वो कम स्पेस ले, जैसे कि जिप फाइल्स होता है, तो उसमें भी एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। सिक्स्थ यूज है गेमिंग। गेमिंग में डीएसए का यूज पाथ फाइंडिंग, जैसे कि गेम के कैरेक्टर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए एंड लीडर बोर्ड मैनेजमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। इन सभी एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि डीएसए का हमारे डेली लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है। अब डिस्कस करते हैं डीएसए क्या होता है। तो डीएसए का फुल फॉर्म है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। इसमें डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम दो डिफरेंट चीज़ें हैं। डाटा स्ट्रक्चर डिफरेंट टॉपिक है और एल्गोरिदम डिफरेंट टॉपिक है। तो चलिए पहले समझते हैं डाटा स्ट्रक्चर के बारे में, उसके बाद एल्गोरिदम को देखेंगे। डाटा स्ट्रक्चर डाटा को ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करने का एक तरीका है, ताकि उस डाटा को ईजिली एक्सेस और मॉडिफाई किया जा सके। इसको आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं। हम यहाँ पर 5 नंबर्स लेते हैं, 1 से 5 तक का, और इस नंबर को हम एक एरे में स्टोर करेंगे। इस नंबर को आप किसी भी तरह स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि 2 3 5 4 1 या फिर 1 2 3 4 5। इन दोनों में से सबसे एफिशिएंट तरीका है दूसरा वाला। तो ये डाटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि डाटा को एफिशिएंट वे में स्टोर कराना। डाटा स्ट्रक्चर मेनली 2 तरह के होते हैं, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। पहले बात करते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। लीनियर में डाटा के एलिमेंट्स सिक्वेंशली अरेंज्ड होते हैं। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल जैसे कि एरेज, ये एलिमेंट्स का एक कलेक्शन होता है जो मेमोरी में कॉन्टिग्यूअस लोकेशन में स्टोर होते हैं। इन एलिमेंट्स को इंडिसेस के थ्रू एक्सेस किया जाता है। लिंक्ड लिस्ट, ये नोड्स का एक सीक्वेंस होता है जिसमें हर नोड में डाटा और अगले नोड का रेफरेंस होता है। स्टैक्स, ये लीफो के ऑर्डर को फॉलो करता है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो का मतलब जो एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट होगा वही पहले रिमूव होगा। क्विज, ये फीफो के ऑर्डर को फॉलो करता है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो का मतलब जो एलिमेंट पहले इंसर्ट होगा वही पहले रिमूव होगा। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट्स सिक्वेंशली अरेंज नहीं होते हैं। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल जैसे कि ट्रीज, ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें हर एलिमेंट को नोड कहा जाता है। सबसे ऊपर वाले नोड को रूट कहते हैं और नोड्स के चाइल्ड नोड्स भी हो सकते हैं। ग्राफ्स, ये नोड्स और एज का कलेक्शन होता है जो एलिमेंट्स के बीच रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। डाटा स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ कॉमन ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि एक्सेस यानी डायरेक्ट इंडेक्स से एलिमेंट को एक्सेस करना, सर्चिंग यानी 1 बाय 1 एलिमेंट को सर्च करना, इंसर्शन यानी किसी न्यू एलिमेंट को ऐड करना, डिलीशन यानी किसी एलिमेंट को डिलीट करना, अपडेशन यानी किसी एलिमेंट को रिप्लेस करना। डाटा स्ट्रक्चर को जानने के बाद देखते हैं एल्गोरिदम के बारे में। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने या किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए लिया गया स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन ही एल्गोरिदम होता है। इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है अलार्म सेट करना। अलार्म सेट करना एक एल्गोरिदम ही है। तो चलिए इसका एल्गोरिदम स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 मोबाइल को उठाना। स्टेप 2 अलार्म वाले एप्लीकेशन को ओपन करना। स्टेप 3 अलार्म सेट करने के ऑप्शन में जाना। स्टेप 4 अलार्म का टाइम सेट करना। स्टेप 5 AM या PM सेलेक्ट करना। स्टेप 6 सेव करना। और हमारा एल्गोरिदम यहाँ पर एंड होता है।
तो यहाँ पर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमने स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिया। सिंपली यही होता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का यूज सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन बनाने में होता है। आप जब भी अपना फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर या कैलकुलेटर यूज करते हैं तो आप एक एल्गोरिदम का ही यूज करते हैं। एल्गोरिदम लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, यानी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखकर एल्गोरिदम का यूज किया जा सकता है। एल्गोरिदम इतना ज़रूरी क्यों है? एल्गोरिदम ज़रूरी है कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली सॉल्व करने के लिए। एल्गोरिदम प्रोसेस को ऑटोमेट करने में हेल्प करता है, साथ ही रिलायबल, फास्टर एंड ईजियर टू परफॉर्म बनाता है। एल्गोरिदम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि ये एक एल्गोरिदम है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। एल्गोरिदम अनएम्बिगुअस होना चाहिए, सभी स्टेप क्लियर होने चाहिए जिसका एक ही मीनिंग आए। सेकंड, वेल डिफाइंड इनपुट्स। अगर एल्गोरिदम को कुछ इनपुट की नीड है तो वो इनपुट वेल डिफाइंड होने चाहिए। थर्ड, वेल डिफाइंड आउटपुट। एल्गोरिदम क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट हो सकता है और एटलीस्ट वन आउटपुट होना चाहिए। फोर्थ, फाइनाइटनेस। एल्गोरिदम फाइनाइट होना चाहिए, मतलब एक सर्टेन स्टेप के बाद एल्गोरिदम टर्मिनेट होना जरूरी है। फिफ्थ, फिजिबल। एल्गोरिदम सिंपल और प्रैक्टिकल होना चाहिए, कुछ ऐसा कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें एग्जीक्यूट होना चाहिए, कोई फ्यूचर टेक्नोलॉजी या कुछ और इंक्लूड नहीं होना चाहिए। सिक्स्थ, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। एल्गोरिदम लैंग्वेज इंडिपेंडेंट डिज़ाइन होने चाहिए, मतलब इंस्ट्रक्शन प्लेन होने चाहिए जो किसी भी लैंग्वेज पर इम्प्लीमेंट किए जा सकें और एक्सपेक्टेड आउटपुट सेम आ सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट DSA। आई होप करता हूँ आपको सब कुछ समझ आया होगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।